हेलो बच्चों, तो आज हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 मोशन का नया लेक्चर लेकर आए हैं। पिछले लेक्चर में हमने मोशन को पूरा समझाया था, मोशन पर हमारा पूरा लेक्चर था। आज हम लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लो क्या कहता है भाई? लो कहता है द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम remains same before and आफ्टर कलीजन। भाई लॉ कह रहा है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का टोटल मोमेंटम क्या रहता है? सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं जो ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लग रही हो, उसे कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। जिसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स ना लगाए, बाहर से कोई फोर्स ना लग रही हो, एक्सटर्नल फोर्स, उसे कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब लोग ये समझा रहे हैं कि भाई सिस्टम का आइसोलेटेड सिस्टम का टकराने से पहले का टोटल मोमेंटम और टकराने के बाद का टोटल मोमेंटम सेम रहता है। देखो भाई, अब मान लो ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, एक बॉडी को बोल दिया बी ए और दूसरी को बोल दिया बी। इसका वहां से भाई M1, इसका वहां से M2। दो बॉडीज हैं और वो क्या कर रही हैं? मूव कर रही हैं। एक बॉडी भी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में और ये भी बॉडी पीछे मूव कर रही है। अब देखो हुआ जो पहली वाली बॉडी मूव कर रही है वो स्लो मूव कर रही है, उसका मोमेंटम कम है। अब जो दूसरी वाली पहली वाली जो बॉडी है, मतलब जो दूसरी वाली बॉडी उसके पीछे आ रही है, वो तेजी के साथ आ रही है, वो तेज स्पीड से आ रही है। अब क्या होगा? अब भाई वो जब तेज स्पीड से आएगी, वो स्लो मूव कर रही है पहली वाली, और दूसरी वाली जो उसके पीछे आ रही है वो तेज मूव कर रही है, वो उससे टकराएगी। अब कुछ देर के बाद क्या होगा? उनके दरमियान कलीजन होगी, ये धुड़िम टकरा गई। ये बॉडी मूव कर रही है, पीछे वाली बॉडी भी आ रही है। अब ये क्या होगा? ये बॉडी इससे टकराएगी, धुड़िम कलीजन हुई। तो होता क्या है? मोमेंटम कंजर्व क्यों रहता है? वो इसलिए होता है भाई ये बॉडी मूव कर रही थी, दूसरी वाली बॉडी इसके पीछे आ रही है, इसके पीछे आ रही है, ये कलीजन हुई, टकराई। टकराने से हुआ क्या? इस वाली बॉडी ने इस पर फोर्स लगाई, इस भाई कलाइड हुई, इसने इस पर फोर्स लगाई। बदले में ये भी तो पलट के इस पर फोर्स लगाएगी, इसने एक्शन की फोर्स लगाई। अब ये पलटकर रिएक्शन की फोर्स लगाएगा। और न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि एक्शन रिएक्शन क्या होते हैं? बराबर, मैग्नीट्यूड में बराबर। तो जितनी फोर्स ये एक्शन की लगाएगा टकराने, जब टकराएंगे, जितनी फोर्स ये एक्शन की लगाएगा उतनी फोर्स ये पलट के रिएक्शन की भी लगाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक। तो हुआ ये, जब बॉडी पहली वाली जो पीछे मूव बॉडी थी, जो तेज आ रही थी, वो आई और इससे टकराई, उसने क्या किया? कुछ मोमेंटम अपना ट्रांसफर कर दिया दूसरी वाली बॉडी को। और जितना मोमेंटम इसने दूसरी वाली बॉडी को ट्रांसफर किया, इसने अपना खुद का मोमेंटम उतना लॉस कर लिया। अरे भाई, पहली वाली बॉडी ने जो पीछे मूव करती हुई आ रही थी, उसने अपना कुछ मोमेंटम दूसरी वाली को ट्रांसफर कर दिया, और जितना मोमेंटम इसने दूसरी वाली को ट्रांसफर किया उतना ही मोमेंटम उसने लॉस कर दिया। क्यों? क्योंकि फोर्सेस क्या है? बराबर, एक्शन रिएक्शन की फोर्सेस। जितना इसने एक्शन दिया उतना रिएक्शन दूसरी वाली ने दिया उसको। पहली वाली ने जितना एक्शन दिया, दूसरी वाली ने उतना ही पलट के रिएक्शन दिया। तो जब ये कलाइड किया, इसने अपना मोमेंटम, कुछ मोमेंटम उसको ट्रांसफर कर दिया, और जितना मोमेंटम इसने दूसरी वाली को ट्रांसफर किया उतना ही मोमेंटम इसका खुद का लॉस हो गया, लॉस कर लिया। अरे भाई देखो, छोटे तुमसे एक मिसाल देकर समझाएं।
भाई दो बंदे, एक आप बंदा है और एक बंदी है, या तो जिसे जो चाहे समझ लो, दोनों बंदे समझ लो या दोनों बंदी समझ लो। उनके पास जो है टोटल जो है ना, उनके पास टोटल जो है, उनके पास टोटल ये एक बंदा है और ये दूसरा बंदा है। भाई अब इनके पास जो टोटल पैसे हैं, टोटल पैसे इनके पास हैं, मान लो 500 रुपये, इसके पास है जनाब 300 रुपये और इसके पास है 200 रुपये। इनके पास टोटल कितने पैसे हैं दोनों के पास टोटल कितने पैसे हैं? दोनों के पास टोटल बोले तो टोटल कितने पैसे हुए? 500। अब इसने क्या किया भाई, जब ये वाला है जो इसे बॉय के लो और इसे गर्ल के लो, बॉय और गर्ल के पास टोटल पैसे कितने? 500 रुपये। अब हुआ क्या भाई, क्या किया, गर्ल ने इससे पैसे मांगे बॉय से, कुछ तो पैसे दे दो, ऐसी मांग लिया, कुछ और मत समझ लेना। अब इसने क्या क्या, बॉय ने 50 रुपये इसको ट्रांसफ़र कर दिए गर्ल को। अब इसने 50 रुपये इसको ट्रांसफ़र कर दिए, तो इसके पास कितने हो गए? 250। अब हुआ क्या, गर्ल ने 50 रुपये गेन कर लिए। अरे भाई इसने 50 रुपये ट्रांसफ़र किए तो गर्ल ने 50 रुपये गेन कर लिए और इसने 50 रुपये क्या कर दिए? लॉस कर दिए। जितने पैसे इसने गेन किए उतने ही पैसे उसने लॉस कर दिए, लेकिन टोटल पैसे अभी भी अपने पास कितने हैं? 500 रुपये। बॉय ने इसको गर्ल को 50 रुपये ट्रांसफ़र किए, जितना उस ट्रांसफ़र किया खुद ने इतना लॉस कर लिया। अगर 50 रुपये का ट्रांसफ़र किया तो इसके लिए 50 रुपये का लॉस हो गया। एक ने गेन किया, दूसरे ने लॉस कर दिया उतने अमाउंट। तो होता यही कलीजन में, जब बॉडीज टकराती हैं तो एक बॉडी दूसरी बॉडी को मोमेंटम ट्रांसफ़र करती है, और जितना मोमेंटम एक बॉडी दूसरी को ट्रांसफ़र करती है पहली वाली का, उतना ही मोमेंटम लॉस हो जाता है। एक बॉडी मोमेंटम को गेन करती है तो दूसरी बॉडी उतना ही अमाउंट ऑफ मोमेंटम क्या कर देती है? लॉस कर देती है। इसीलिए टोटल मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व रहता है न्यूटन भाई साहब के लॉ के मुताबिक। क्योंकि भैया जब बॉडीज टकराती हैं तो क्या होता है? एक्शन रिएक्शन होगा। एक्शन की फोर्स लगाएगी पहली बॉडी, पलट दूसरी बॉडी उतनी रिएक्शन की फोर्स लगाएगी। तो फोर्सेस अब फोर्सेस क्या है? बराबर, तो मोमेंटम भी क्या रहेगा? कंजर्व्ड। अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली और इसको प्रूफ भी करेंगे, पूरी डेरिवेशन भी करेंगे। इसे मैथमेटिकली लिखते हैं m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। m1u1 ये पहली वाली बॉडी का मोमेंटम, देखो u1 है पहली वाली की वेलोसिटी टकराने से पहले की, u2 दूसरी वाली की वेलोसिटी टकराने से पहले की, v1 पहली वाली बॉडी की वेलोसिटी टकराने के बाद की, और ये टकराने के बाद की वेलोसिटी दूसरी वाली बॉडी की, बॉडी बी की। अब इसको हम प्रूफ भी करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको पूरा प्रूफ भी करेंगे, डेराइव भी करेंगे। तो चलो भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टकराने से पहले का मोमेंटम, टकराने के बाद का मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व रहता है, चेंज नहीं होता। चलो भाई, डेरिवेशन पूरा ड्राइव करेंगे हम इसको। भाई मान लो ये एक बॉडी है, बॉडी ए, और ये दूसरी बॉडी है, बॉडी बी। इसका मास है मान लो m1, इसका मास मान लो m2। इसकी ये मूव कर रही है भाई, मूव कर रही है सरफेस पर, ये मूव कर रही हैं, ये मूव कर रही है u1 वेलोसिटी से, ये मूव कर रही है u2 वेलोसिटी से। और ये क्या है? ये सारी कहानी जो हम चला रहे हैं ये कलीजन से पहले की है, कलीजन से पहले की। ये भी मूव कर रही है, वो भी मूव कर रही है, ये भी भाग रही है, उसके पीछे दूसरी भी आ रही है। अब क्या है भाई, जो u1 वेलोसिटी है वो क्या है? u2 से बड़ी है।
अरे भाई जब भी तो टकराएंगी ना, अगर बराबर हो जाएंगी सारी ज़िंदगी नहीं टकराएंगी, या अगर U2 ज़्यादा हो गई तो ये तो कभी ज़िंदगी में नहीं टकराने वाली। अरे भाई आप भी भाग रहे हो, आप तेज़ भाग रहे हो, आपके पीछे जो आ रहा है वो सीलो सीलो पहिया पहिया आ रहा है, तब क़यामत नहीं टकराओगे। पीछे वाली ज़्यादा है आगे वाली से, तभी तो टकराएगी। तो क्या बोला भाई, U1 क्या U2 से बड़ी है, बिफोर कलीजन हमने बोला भाई ये मूव कर रही हैं, और U21 क्या U2 से बड़ा है, तो क्या होगा भाई, कुछ टाइम के बाद ये टकरा जाएंगी, ये टकरा गई, टकरा गई, सही है भाई, टकरा गई, ये हो गया भाई कलीजन, ड्यूरिंग कलीजन। ठीक है भाई, अब कल टकरा गई, टकराने के बाद क्या हुआ, टकराने के बाद क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी हो गई v1, टकराने के बाद ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, और टकराने के बाद ये v2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। आफ्टर कलीजन, तो डेरिवेशन जब करोगे तो सबसे पहले तो डायग्राम बनाकर दिखाओगे उसको कि हम क्या कहानी चला रहे हैं। टकराने से पहले मूव कर रही हैं, U1 इज ग्रेटर देन U2, क्या होगा, ये टकरा जाएंगी, और उसके बाद ये V1 वेलोसिटी से मूव कर रही है और ये V2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब देखो भाई, फॉर ऑब्जेक्ट ए की बात करो, फॉर ऑब्जेक्ट ए मोमेंटम निकालो, ऑब्जेक्ट ए का मोमेंटम बिफोर कलीजन कितना हो गया भाई, m1 u1। अरे भाई टकराने से पहले का मोमेंटम, पहली वाली बॉडी का m1 u1, टकराने के बाद का मोमेंटम निकालो, मोमेंटम आफ्टर कलीजन, टकराने के बाद का मोमेंटम कितना हो गया भाई, ये था भाई m1 u1 टकराने से पहले का, और ये हो गया m1 v1 टकराने के बाद का। चेंज इन मोमेंटम बोलो तो, चेंज इन मोमेंटम बोलो तो फाइनल में से इनिशियल का माइनस कर दो, फाइनल मोमेंटम क्या है, m1 v1, और पहले वाले से मालूम कर दो, माइनस कर दो, बाद वाले मोमेंटम से पहले वाले मोमेंटम को माइनस कर दो, आ गया भाई आपको कितना, चेंज इन मोमेंटम। ये चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बोलो तो, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बोलो तो m1 v1 माइनस m1 u1 बाई t। इसे कॉपी कर लो, इस वाली साइड को पॉज करके कॉपी करो, पॉज करके कॉपी कर लेना। चलो भाई, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम t से डिवाइड कर दिया, और हमने एक जब मोमेंटम पढ़ाया था, लेक्चर नहीं देखा तो पिछला लेक्चर देख लो, मोमेंटम कनाची बोर्ड कोचिंग, जब टाइप करोगे यूट्यूब पर लेक्चर मिल जाएगा। रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होता है भाई, इज इक्वल टू फोर्स, तो ये क्या हो गया F भाई, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है, फोर्स के। तो हमने बोला भाई m1 v1 माइनस m1 u1 बाई t, समझ में आया भाई ये। अरे भाई रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है, फोर्स के। पूरा हमने डेरिवेशन, पूरा रिलेशन बताया था, ड्राइव भी करवाया था, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के दरमियान और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, पूरा ड्राइव करवाया था, देख लो। अब ऑब्जेक्ट बी पर आ जाओ, फॉर ऑब्जेक्ट बी मोमेंटम बोलो, मोमेंटम बिफोर कलीजन,
सेकंड वाले का m2u2 मोमेंटम आफ्टर कलीजन बोलो तो भाई टकरा कलीजन से पहले का m2u2 मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम बोलो तो m2v2। चेंज इन मोमेंटम निकालो, चेंज इन मोमेंटम बोलो तो कितना, बाद वाले में से पहले वाले का मालूम माइनस कर दो, m2v2 माइनस m2u2। रेट बोलो, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इसको t से डिवाइड कर दो, m2v2 माइनस m2u2 बाई t। और रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होता है भाई, फोर्स। तो ये क्या होगी यहाँ, फोर्स के बराबर m2v2 माइनस m2u2 बाई t। चलो भाई अब इसको कॉपी कर लो, कॉपी करो, पोस्ट करके कॉपी कर लेना, पोस्ट करके कॉपी कर लेना। चलो भाई, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन भाई साहब के थर्ड लॉ के मुताबिक, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हाँ भाई क्या बोलता है न्यूटन थर्ड लॉ मोशन, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। ये फोर्स और ये फोर्स क्या होगी, ये F1 बोल दो, ये F2 बोल दो। ये फोर्स और ये फोर्स क्या होगी बराबर होगी, मैग्नीट्यूड में बराबर होगी, डायरेक्शन में अपोजिट होगी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक। तो F1 बोलो तो m1v1 माइनस m1u1 बाई t, m1v1 m2v2 माइनस m2u2 बाई t। t से t मर गया, ख़त्म। ये माइनस में भाई देखो, ये माइनस में ये F1 इज इक्वल टू माइनस, तो ये हो गया भाई m1v1 माइनस m1u1 इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस का m2v2 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया m2u2। अब ये माइनस का m2v2 इधर लेकर आओ, तो ये हो गया m1v1 प्लस m2v2, ये m2u2, और ये माइनस का m1u1 उसको उधर लेके गए, तो ये हो गया प्लस का m1u1, या बोलो तो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये हो गया प्रूफ। ये पूरी डेरिवेशन आती है पेपर में, तो इसे जब प्रूफ करने का बोलोगे तो प्रूफ करना। हुआ क्या, क्लियर हो गई बात। हुआ क्या कि जब बॉडीज कलाइड करती हैं तो होता कुछ नहीं है, एक बॉडी मोमेंटम गेन करती है तो दूसरी बॉडी मोमेंटम उतना ही मोमेंटम लॉस कर देती है। एक बॉडी मोमेंटम जब बॉडीज कलाइड करती है तो मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है। एक बॉडी जितना मोमेंटम दूसरी बॉडी को ट्रांसफ़र करती है उतना ही मोमेंटम वो लॉस कर लेती है। जब दो बॉडीज कलाइड करेंगी, ये दो बॉडीज कलाइड, ये धड़म कलाइड हुआ, तो एक बॉडी अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र कर देती है दूसरी को, और खुद अपना उतना ही मोमेंटम उसका लॉस हो जाता है। इसीलिए मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो ये था भाई आज का लेक्चर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और इसकी पूरी डेरिवेशन पर। तो ये डेरिवेशन की प्रैक्टिस कीजिएगा, अगला लेक्चर भी लास्ट में देखिएगा, बाकी पढ़ाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।